बौद्ध धर्म के लोग मोक्ष नहीं मानते हैं। मोक्ष हम लोग वो मानते हैं जीते जी तृष्णा से परे हो जाना, तृष्णाओं से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। सभी वर्णों के लोग, सभी जातियों के लोग, जो वर्ण के लोग हैं, शूद्र वर्ण के लोग, सबसे ज़्यादा यही लोग गंगा स्नान करते हैं। गंगा ने उनको आज तक पवित्र नहीं किया कि वो मंदिरों में जाकर पुजारी बन सकें, अपने से पूजा कर सकें। गंगा में कोई शक्ति नहीं है कि वो जातिवाद खत्म कर दे। बाबाओं के टेंट थे वो एक एक एकड़ में बने हुए थे और कहा यह जा रहा है कि कम जगह की वजह से ये अव्यवस्था हुई और वहाँ पर भगदड़ हुई और इतनी सारी मौतें हुई। क्या बाबाओं को यदि वो देश हित की बात करते हैं, वो धर्म हित की बात करते हैं, वो सनातन बचाने की बात करते हैं, तो क्या इन लोगों को अपने टेंटों के दरवाजे खोलना चाहिए था या नहीं खोलना चाहिए था? नागा साधुओं को हम साधु नहीं मानते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि चरसी है, गंजेड़ी है, भंजेड़ी है, इस पर क्या कहेंगे आप? भगवा कपड़े साधुओं के भेष में पहन करके ये बहुत बड़े छिपे हुए अपराधी घूम रहे हैं देश में। इसी चीज चंद्रशेखर सांसद जी ने बिल्कुल सही कहा, हम लोग भी समर्थन करते हैं। धर्म में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, जो धर्म लोगों को मूर्ख बनाए, पढ़ने लिखने ना दे, तपस्या ना करने दे, मोक्ष निर्वाण के रास्ते से भटकाए, उस धर्म को हम धर्म नहीं मानते बल्कि घोर अधर्म मानते हैं। आज हमारे साथ कुछ भंते जी हैं और जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कुंभ के मेले को लेकर के तमाम प्रकार की खबरें चल रही हैं, इसी बीच हम भंते जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म है और हिंदू धर्म है, कहा ऐसा जाता है कि एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे हिंदू धर्म के लोगों का कहना है। तो भंते जी से जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से कुंभ के मेले में भंते जी अभी जो मौतें हुई हैं, कुछ ऐसे धर्माचार्य हैं, धर्म गुरु हैं, जो लोग कह रहे हैं कि उनकी मौतें नहीं हुई हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। ऐसे मोक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोग भगदड़ में मर गए या किसी भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक घटना के द्वारा मरते हैं, जैसे नदी में बह जाना, आकाशीय या बिजली गिर जाना, किसी वाहन से एक्सीडेंट हो जाना, या कोई जहरीला जंतु चाव दे, या कोई जंगल में हिंसक जानवर खा ले, इन सारी अप्राकृतिक मौतों को बौद्ध धर्म के लोग मोक्ष नहीं मानते हैं। जो दूसरे धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि जो कुंभ में मर गए उनको मोक्ष मिल गया, तब तो फिर जितने उस मजहब के लोग हैं सभी जाकर वहीं अपना शरीरांत करने लगे, मरने लगे। भंते जी, अभी इसी बात को लेकर के जिस प्रकार से बागेश्वर महाराज ने ये जो वक्तव्य है वो दिया था कि जो मौतें हुई हैं उनकी मौतें नहीं, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, उसी को लेकर के उन्हीं के धर्माचार्य गुरु जो अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज हैं, जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि यदि ऐसी घटना को आप मोक्ष मानते हैं तो आप आ जाइए, हम भी ऐसा मोक्ष देने के लिए तैयार हैं। तो उस पर क्या कहेंगे आप? इस पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने बहुत सही ही कहा है। अप्राकृतिक मौतों मरने से किसी भी इंसान को व जानवर को मोक्ष नहीं मिलता है जी। मोक्ष हम लोग वो मानते हैं जीते जी तृष्णा से परे हो जाना, तृष्णाओं से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। कुंभ के मेले को लेकर के आपने देखा कि जिस प्रकार से बयानबाजी चल रही है, और आपने लोगों की कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोगों की ऐसी आस्था है कि जो कुंभ का मेला लगता है और वहाँ पर जो गंगा स्नान किया जाता है, उसके नहाने से पाप धुल जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वास्तविक रूप से ऐसा होता है? हम लोग तो बिल्कुल नहीं मानते ना, मैं बिल्कुल अपनी तरफ से मानता हूँ कि नहाने से पाप धुल जाएंगे किसी भी नदी के पानी में। ये तो भारत की, इंडिया की नदी गंगा है, विदेशों में इससे बड़ी बड़ी भी नदियाँ बहती हैं जी। और कई नदियों के किनारे बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने, मनीषियों ने तपस्या भी की है, उन्हीं के नाम से इनको पवित्र मान लिया गया है। नदियाँ पवित्र नहीं होती हैं, सब एक जैसी ही होती हैं। पाप कर्म जो हो चुके हैं वो तो कम होने वाले नहीं हैं, ना धुलने वाले हैं किसी भी नदी में नहाने से, ना गंगा में नहाने से। पाप जब भी कुछ कम होते हैं जब पुराने किए हुए पापों के प्रति पश्चाताप किया जाए और उसके बदले में नए पाप ना होने दिया जाए, किसी दूसरे जीव जंतुओं को या मनुष्यों को कोई तकलीफ़ ना दी जाए।
तब कुछ पाप कम हो सकते हैं। भंते जी, जैसा कि कहा जाता है कि गंगा से नहाने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म में एक सबसे बड़ी बुराई व्याप्त है, जहां आज भी लोग ऐसा कहते हुए भी जातिवाद, जो जाति व्यवस्था वो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी मानते हैं, अभी भी 90% लोग मानते हैं। ऐसी व्यवस्था को क्या कहेंगे आप? जाति व्यवस्था की बात पर तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं। जब उनकी गंगा नदी पाप धो देती है, ठीक है जी, तब तो फिर सभी वर्णों के लोग, सभी जातियों के लोग जो हिंदू विचारधारा को मानते हैं, सनातन, वो बुद्ध के मुँह से निकला हुआ शब्द है, सनातन अपना लिया, 2.5 साल से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसमें तो सबसे निचले स्तर की अछूत जातियां भी जाती हैं और गंगा स्नान करती हैं। और आज से नहीं, जब से उनका एक कल्चर बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तब से सभी जातियों के लोग जाकर गंगा स्नान में स्नान करते हैं, गंगा नदी में। और सबसे ज़्यादा यही जो चौथे वर्ण के लोग हैं, शूद्र वर्ण के लोग, सबसे ज़्यादा यही लोग गंगा स्नान करते हैं। तो गंगा ने उनको आज तक पवित्र नहीं किया कि वो मंदिरों में जाकर पुजारी बन सकें, अपने से पूजा कर सकें, या स्वयं तपस्या कर सकें, या पढ़ लिख सकें, कुआं में सार्वजनिक पानी भर के पी सकें इकट्ठे साथ में। तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण साबित हो रहा है कि ऐसी गंगा में कोई शक्ति नहीं है कि वो जातिवाद ख़त्म कर दे या पाप लगे हुए हैं जिनको उनको धुल दे, उनको साफ। भंते जी, नंगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप जानते होंगे। उन्होंने कुंभ के मेले को लेकर के एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिनको अपने अंदर ये ग्लानि होती है कि मैंने पाप किए हैं, हिंदू धर्म की ऐसी मान्यता है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हिंदू धर्म के लोगों की ऐसी मान्यता है कि यदि हमसे जाने अनजाने में कुछ पाप हो गए हैं तो वहाँ पाप धुलने के लिए लोग जाते, ऐसा उन्होंने शब्द बोला था। उसको लेकर के जिस प्रकार से कंट्रोवर्सी हुई, चंद्रशेखर जी को धमकियाँ दी गई, उनको गालियाँ दी गई, क्या उनके वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? सांसद चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया कि गंगा में जाने से पाप धुलते हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बयान दिया था कि ना हम लोगों ने पाप किए हैं और ना हम लोगों को उस नदी में जाकर के पाप धोने की ज़रूरत है। जिन्होंने पाप किए हैं, जो ऐसा मानते हैं कि गंगा में जाने से पाप धुल जाएंगे, वो जाते रहें, अपने पापों को धुलते रहें। जो वीआईपी लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई, उसमें जो मध्यम वर्गीय लोग थे और गरीब लोग थे, उनका रास्ता रोक दिया गया। वीआईपी लोगों का जाना और निकलना जारी रहा। इस कारण से भी भगदड़ हुई। मैंने भी वीडियो में देखा था, एक कलेक्टर का उसमें नाम आ रहा है, जो मेला प्रभारी है, उसने 2 छोटे छोटे पुल बंद कर दिए से। तो वहाँ संगम में जहाँ स्नान करते हैं, दोनों नदियों का मिलन है, उसमें एक तीसरी नदी का नाम लेते हैं, सरस्वती। सरस्वती कहीं भी धरती पर दिख नहीं रही है, उसको हम लोग काल्पनिक मानते हैं, वो है ही नहीं, वो सिर्फ है कागज़ों में है। तो वहाँ जो लोग नहाने जा रहे थे, तो जाने वाले तो जाते गए, भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन निकलने वालों को रोक दिया गया, इसलिए भीड़ बढ़ गई। और ताकतवर लोग जब फंसने लगते हैं तो वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं, धक्का मारते चले गए, कमज़ोर लोग। लेकिन भंते जी, यहाँ पर एक और सबसे बड़ा सवाल ये बनता है मन में, जिस प्रकार से वहाँ पर देखा कि जो बाबाओं के टेंट थे वो 1-1 एकड़ में बने हुए थे, और कहा यह जा रहा है कि कम जगह की वजह से ये अव्यवस्था हुई और वहाँ पर भगदड़ हुई और इतनी सारी मौतें हुई। क्या बाबाओं को, यदि वो देश हित की बात करते हैं, वो धर्म हित की बात करते हैं, वो सनातन बचाने की बात करते हैं, तो क्या इन लोगों को अपने टेंटों के दरवाजे खोलना चाहिए था? मानवता, इंसानियत कहते हैं। उसी इलाहाबाद शहर में दूसरे मजहब के लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने, भूख से पीड़ित, भगदड़ से दबे हुए चोटिल लोगों के लिए अपनी मस्जिदें खोल दी। तो ये जो बाबा होते हैं वो धर्मगुरु होते हैं। इन धर्मगुरुओं ने अपने ही मजहब के लोगों को टेंट नहीं खोले,
उनको तो पहले ही खोल देना चाहिए था। यहाँ उन बाबाओं की सरासर गलती है। और जो बाबा उधर विशेष करके देखा है हम लोगों ने टीवी समाचार में मोबाइलों के माध्यम से, बगैर कपड़ों के रहते हैं, नांगा बाबा रहते हैं। उन नागा साधुओं को हम साधु नहीं मानते हैं, वो उनकी व्यवस्था है। लेकिन संसार में जितनी भी मानव की आबादी है, मर्यादाएं हर मजहब में हैं और मर्यादा का उल्लंघन करते हुए वो अपने शरीर के जो लज्जांग हैं, जो अंग ढकने लायक रहते हैं कपड़ों से, उनको उघारे हुए करोड़ों लोगों के सामने, माताओं बहनों के सामने, बेटियों के सामने निकलते हैं। ये अच्छा भंते जी, मजहब नहीं मानता ना कोई व्यवस्था मानता। जी एक चीज़ और आपने भंते जी देखी होगी कि जो कुंभ के मेले में कई नागा साधु थे या अन्य साधु एक बड़े वायरल हुए, आपने देखा होगा, वो IITian बाबा, IIT किए हुए बाबा हैं। उनको कुछ लोग कहते हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है, या ये कहते हैं कि उनको सिद्धि प्राप्ति हो गई है, जैसे भगवान गौतम बुद्ध को हुई थी। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि चरसी है, गंजेड़ी है, भंजेड़ी है। इस पर क्या कहेंगे आप? चरस और गांजा और भांग पीते तो हमने नहीं देखा है, लेकिन नहीं, वो खुद कहता है कि मैं पीता हूँ। जब वो बाबा चरस और गांजा भांग पीते हैं, वीडियो में हम लोगों ने दूसरे बाबाओं को देखा है, नाम से उनको नहीं देखा है, बहुत सारे बाबा हैं। और उन बाबाओं को मोबाइलों के वीडियो के माध्यम से 9 साल, 11 साल, 13 साल की बच्चियों को अपने आश्रम में ले जाते भी देखा है। एक बदायूं की बच्ची 11 साल की, उसको पुलिस ने छुड़ाया। हाँ, एक बहुत बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, जो पत्रकार साथी ने जो मदद की थी और बच्चों एक 13 साल की हर्षा रिछारिया आगरा की, उसके माता पिता ने पुलिस के माध्यम से छुड़वाया। तो मैं तो इन बाबाओं को बाबा नहीं मानता, ना धर्म गुरु मानता, ये तो अपराधी हैं। धर्म गुरु के भेष में, भगवा कपड़े साधुओं के भेष में पहन करके ये बहुत बड़े छिपे हुए अपराधी घूम रहे हैं देश में। इसी चीज़ को लेकर के जब ये आपने देखा ये घटना हुई कुंभ के मेले में, इसके बाद तुरंत बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक बात कही थी, खासकर उन्होंने बागेश्वर बाबा के लिए कही थी। बागेश्वर बाबा ने जिस प्रकार से एक वक्तव्य दिया था, उन्होंने कहा था कि जो कुंभ के मेले में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहा जाएगा। इस प्रकार का वक्तव्य दिया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुंभ के मेले में पहुँचे और इस प्रकार की भगदड़ हुई। इस प्रकार का चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस भगदड़ का और मौतों का सबसे बड़ा यदि दोषी कोई है तो बागेश्वर बाबा है। इस पर क्या कहेंगे? इस पर चंद्रशेखर सांसद जी ने बिल्कुल सही कहा, हम लोग भी समर्थन करते हैं। और बागेश्वर बाबा का ये वक्तव्य हम लोगों ने भी सुना है। उन्होंने कहा था कि जो कुंभ मेले में गंगा नदी में स्नान करने नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। तो इससे अपने आप ये साबित होता है कि बाबा बागेश्वर के कहने से उनके क्षेत्र के आजू बाजू के ज़िलों के बहुत से लोग गए होंगे और उस भगदड़ में दब करके मर गए, छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग। इनके लिए जिम्मेदारी बाबा बागेश्वर को लेना चाहिए। और जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा कि उनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए, FIR होना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, ये उनका बयान चंद्रशेखर जी का काबिले तारीख है, उनका समर्थन करने लायक है। लेकिन आपने देखा कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी के इस बयान को खासकर कहा जा रहा है कि ये गलत है, हिंदू धर्म के लोगों की ऐसी मान्यता है। लेकिन वहीं जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, और ख़ासकर मैं बात करूं तो हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या है लगभग, और वहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं लगभग वहाँ पे 1.5 से 2 करोड़ बड़ी मुश्किल में पहुँचे होंगे। तो क्या जो बचे हुए लोग हैं सब देशद्रोही है? जिस प्रकार से बागेश्वर बाबा ने बयान दिया था, जितने भी चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कोई भी लोग हों, वो तो देशद्रोही कहलाते। बागेश्वर बाबा के कहने से या हिंदू धर्म वालों के कहने से और उनकी बात का उल्लंघन करने से, या भारत सरकार, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी सरकार जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चल रही है, हिंदुत्व के ठेकेदार वो नहीं है।
और हिंदुत्व जो मानते हैं उसमें वर्ण व्यवस्था है। तो हम तो ये लोग मानते हैं क्या वो शूद्र वर्ण के लोगों को, वैश्य वर्ण के लोगों को, क्षत्रिय वर्ण के लोगों को बराबरी से हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पहले ये साबित करके दिखाएं, चाहे वो इस देश की सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति हो और चाहे कोई शंकराचार्य हो या पीठाधीश्वर हो। जब तक वो हिंदूवादी विचारधारा को, वर्ण व्यवस्था को मानेंगे, तब तक मानवतावादी, समानतावादी हो ही नहीं सकते हैं। भंते जी, आप अंत में समरसता के लिए और समानता के लिए हमारे भारत देश के लोगों को पीसफुल तरीके से क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि हमारे भारत देश में समरसता आ सके और समानता आ सके? भारत देश के लोगों को और सारे संसार के लोगों को हम शिक्षा देते हैं, जितना हम लोगों ने पाया है, जिस विचारधारा में, जिस संस्कृति में, जिस धर्म में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता सबके लिए सामान्य रूप से लिखी हो, उस धर्म को स्वीकार करें। जो प्रैक्टिकल परीक्षा में पास हो जाए, मानव के लिए कल्याणकारी हो, हर परिवार के लिए कल्याणकारी हो, समाज के लिए कल्याणकारी हो, बच्चों के लिए कल्याणकारी हो, ऐसे धर्म को हम स्वीकार करते हैं। जो धर्म लोगों को मूर्ख बनाए, पढ़ने लिखने ना दे, तपस्या ना करने दे, मोक्ष निर्वाण के रास्ते से भटकाए, उस धर्म को हम धर्म नहीं मानते बल्कि घोर अधर्म मानते हैं। धर्म की आड़ में वो अधर्म है, नाम धर्म का लगाते हैं। अभी आपने देखा हमारे बीच भंते जी थे और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश की। कई तमाम चीज़ों पर हमने भंते जी की से चर्चाएं की और आप लोगों के बीच में भंते जी ने अपनी बात है जो रखी थी। अंत में हम भंते जी का धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए समय दी।